Today we will going to start new paragraph. New paragraph is यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। आइए सॉल्व करते हैं इस पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चन आंसर्स। कुत्ते की क्या हालत थी? तो कुत्ते की अवस्था बहुत ही कमज़ोर थी, वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था, वह चलने लायक भी नहीं था। एक रोटी खाकर कुत्ते पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एक रोटी खाकर उसके शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आ गई, थोड़ी सी उसके अंदर जान आ गई और वह मुँह उठाकर सेठ जी की ओर देखने लगा। सेठ जी ने तीसरी रोटी सेठ जी ने क्या सोचकर कुत्ते को एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके खिला दिए, इसका कुत्ते पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एक रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आ गई, कुत्ता उठाकर सेठ जी के मुंह की ओर देखने लगा। सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो ये चलने फिरने लायक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको दूसरी रोटी भी खिला दी। सेठ जी ने तीसरी रोटी कुत्ते को खिलाते समय क्या सोचा? तो सेठ जी ने तीसरी रोटी कुत्ते को खिलाते समय यह सोचा कि दो रोटियाँ तो वह खा ही चुका है, लेकिन खिसकते खिसकते वह उनके समीप आ गया था, यानी कि अभी वह अच्छे से चल नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसको एक रोटी और खिला दूं तो यह चलने फिरने लायक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सेठ जी ने कहा कि मैं संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथों में बेचने आया हूँ। तो ये बात उस समय कही गई थी जब वे धन्ना सेठ के यहाँ पहुँच जाते हैं और अपने यज्ञ बेचने की बात करते हैं। तो सेठ जी यज्ञ बेचने कहाँ आए थे? तो सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए अपने घर से 10-12 कोस दूर कुंदनपुर नामक स्थान पर गए थे। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? तो धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में अफवाह थी कि वह तीनों लोगों की बात जानने में समर्थ है। धन्ना सेठ की पत्नी ने यज्ञ बेचने आए सेठ जी से क्या कहा? तो धन्ना सेठ की पत्नी ने जब धन्ना सेठ की पत्नी ने यज्ञ बेचने आए सेठ से कहा कि हम यज्ञ खरीदने को तो तैयार हैं, लेकिन आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। किस बात को सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ और क्यों? जब धन्ना सेठ की पत्नी ने यह कहा कि आप को अपना महायज्ञ बेचना होगा, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत दिनों से कोई यज्ञ किया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करने की तो बात छोड़िए, मैंने तो कोई महायज्ञ करने की तो बात बहुत दूर दूर की बात है। यानी कि वे यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि वे किस महायज्ञ की बात कर रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, दुखी होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, हंसी मत बनाइए, काम की बात कीजिए। यानी कि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उन्होंने कोई महायज्ञ किया है, क्योंकि उन्होंने जो कुत्ते को जो रोटियां खिलाई थी वो तो केवल निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म था। वह तो उन्होंने अपना धर्म मानकर उस कुत्ते को रोटियां खिलाई थी, क्योंकि वह भूखा था और चल पाने में असमर्थ था। फर्स्ट क्वेश्चन, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी की कथन का क्या आशय है? तो धन्ना सेठ की पत्नी की उपयुक्त कथन का आशय है कि क्या अपना आप महायज्ञ बेचने को तैयार हैं जो आपने आज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठानी जी हंसी छोड़िए, सेठ ने ऐसा क्यों कहा? तो सेठ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया था। जब धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे अपना महायज्ञ बेचने को कहा तो उन्हें लगा कि जो सेठानी है वह उनका मजाक बना रही हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ के किस काम को महायज्ञ बताया और क्यों? तो धन्ना सेठ जी ने सेठ द्वारा रास्ते में स्वयं भूखे रहकर और कुत्ते को रोटी खिलाकर जो महायज्ञ किया था उसकी बात कही। यानी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही उन्होंने कहा सच्चा धर्म कहलाता है या सच्चा महायज्ञ कहलाता है। सेठानी ने सच्चे यज्ञ की क्या पहचान बताई? सेठानी ने सच्चे यज्ञ की यह पहचान बताई
कि धन दौलत लुटा कर किया गया जो यज्ञ होता है वह सच्चा यज्ञ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया यज्ञ ही सच्चा महायज्ञ होता है। बच्चों, आज हमने आपको पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आंसर्स कराए थे। आप ठीक इसी प्रकार इन क्वेश्चन आंसर्स को समझकर आपकी वर्कबुक में दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए। सो टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।